अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पाइथन के फ्री कोर्स के सिलसिले में अपडेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस जो कि वेबसाइट पे और गूगल क्लासरूम के पेज पे बनाई गई हैं। तो ये वीडियो होगा इम्पॉर्टेंट न सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए बल्कि वो स्टूडेंट्स जो कि इस कोर्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फ्यूचर में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये कोर्स कंडक्ट हो रहा है गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म से। गूगल क्लासरूम एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि गूगल वालों ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। और ये कोर्स के पेज पर हूँ, ये मेन कोर्स के पेज पर हूँ। मैं अगर इसको डबल क्लिक करूँ तो ये पाइथन और एक्सेल का कंप्लीट कोर्स, इसकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरह इस पेज पर भी तमाम असाइनमेंट्स, तमाम क्विज़ेस और तमाम टास्क अपलोड हैं। और वक्तन फ़वक्तन यहाँ से ये कम्युनिकेशन पेज है जिसकी मदद से मैं और मेरी टीम अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट करती है। तो ये अदील शाह ने फॉर एग्जांपल क्विज़ नंबर 7.2 अभी अपलोड किया है 1:08 पर। और उससे पहले ये मैंने एक मैसेज कन्वे किया था तमाम स्टूडेंट्स को। और अगर आप क्लास वर्क के पेज पे जाएं तो तमाम के तमाम असाइनमेंट्स हमारे मौजूद हैं जो कि अब तक अपलोड हो चुके हैं। और शुरू से लेकर अब तक के तमाम असाइनमेंट्स और क्विज़ेस मौजूद हैं, कुछ टास्क मौजूद हैं। जो मज़ीद चेंज की है एक हफ़्ते पहले या लास्ट वीक, वो ये है कि मैंने अब इसमें इस पेज पर इस कमेंट बॉक्स पे स्टूडेंट्स को एक्सेस दे दी है। इसका मतलब है कि वो तमाम सवालात इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूछ सकते हैं। कोई भी अगर सवाल है, कोई भी मुश्किल है, और टीम का कोई भी मेंबर उसको देख के जवाब दे देगा। और इसकी एक वजह और ये भी थी कि एक नई चीज़ जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो है ग्रुप डिस्कशन। तो कोई सा भी एक टॉपिक दिया जाएगा पाइथन के बारे में, पाइथन के टॉपिक के बारे में, और तमाम स्टूडेंट्स से कहा जाएगा कि उस टॉपिक के बारे में अपनी राय का इज़हार करें और जो नॉलेज उनको है उसको प्रोवाइड करें इस पेज पर, इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये ग्रुप डिस्कशन एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। और वो तमाम चीज़ें जो पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम नई टेक्नोलॉजीज़, यानी असाइनमेंट्स हो गए, क्विज़ेस हो गए, वीडियो लेक्चर्स हो गए और नोट्स हो गए, सारे के सारे इस पेज पर दस्तयाब हैं। एक बुक PDF की जो कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंडर है, वो भी अपलोडेड है इस पेज पर। और उसको यूज़ करके भी आप पाइथन सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये वो असाइनमेंट्स हैं जो अब हाल ही में ड्यू हैं, ट्यूसडे को ड्यू हैं 11:59 पे। 3 असाइनमेंट्स हैं। और मैं अगर क्लास वर्क के पेज पे दोबारा चला जाऊं तो ये लास्ट असाइनमेंट हमारा असाइनमेंट नंबर 9 है। फॉर एग्जांपल क्विज़ को देख लेते हैं पहले। क्विज़ नंबर 5 को देखते हैं और 54 ग्रेडेड हो चुके हैं, 29 को अभी तक असाइन है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये वो सवालात हैं जो कि आपकी नॉलेज को बेहतर करने के लिए पूछे गए हैं और ये ग्रेडेड हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई सवाल गलत है, कोई जवाब गलत है, तो उसका नेगेटिव आंसर आएगा, यानी कि उसके मार्क्स कटेंगे। नेगेटिव नहीं होगा लेकिन मार्क्स कटेंगे, लेकिन जितने करेक्ट आंसर्स हैं उसको आप उसके नंबर्स आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये बंद कर देते हैं। दोबारा से असाइनमेंट नंबर 9 देख लेते हैं किस तरह से काम कर रहा है ये। तो 81 असाइंड है ये असाइनमेंट, 2 लोगों ने टर्न इन कर दिया है और ड्यू है 19 मई 2024 को। आज है 28 अप्रैल 2024। तो ये 2 स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत ही प्रोएक्टिव हैं। लेकिन इस असाइनमेंट में कंट्रोल फ्लो के बारे में पूछा गया है और एक डॉक्यूमेंट भी आपको दी गई है एक्सेस। यहाँ पे क्लिक करूँ मैं तो ये कंट्रोल फ्लो यानी इफ़ स्टेटमेंट और कंडीशंस के बारे में पूरा एक थोड़ा सा नोट है। और इसके अलावा अगर मैं वापस जाऊँ तो एक वीडियो भी मौजूद है इसी असाइनमेंट वाले पेज पर। तो ये क्लिक करेंगे तो आपको इसी लेसन के मुताबिक ये वीडियो खुल जाएगा, वीडियो पिन हो जाएगा और तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है। ठीक, तो इस तरह से कोशिश की गई है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी हो, कोर्स मटेरियल दस्तयाब हो, नॉलेज दस्तयाब हो, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए, नोट्स दिए गए हैं और उसके अलावा वीडियो भी है। ठीक, तो असाइनमेंट क्या है? रिफ्लेक्शन, राइट अ सिंगल पेज डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल फ्लो एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन प्रोग्रामिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। तो कंट्रोल फ्लो यानी इफ़ स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन के अलावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि आपको डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग। और ये तमाम टॉपिक्स, ये टॉपिक डिस्कस किया जा चुका है इस वीडियो में और डिटेल ऑल्सो देर ऑल्सो अवेलेबल थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। सबमिशन गाइडलाइंस हैं, स्टूडेंट शुड क्रिएट अ सिंगल। दूसरा है इसमें क्रिएट 2 प्रोजेक्ट्स ऑफ योर चॉइस
दैट यूज़ कंट्रोल फ्लो बाय यूजिंग इफ़ एल्स एल इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक, सबमिशन गाइडलाइंस दी हुई हैं यहाँ पे। अगर मैं व्यू इंस्ट्रक्शंस देखूँ तो मज़ीद कुछ अगर डिटेल मौजूद हैं तो वो आ सकती हैं। PEP 8 स्टाइल गाइडलाइंस रिकमेंडेड हैं लेकिन लाजमी नहीं हैं। एक सवाल ये पूछा जाता है कि ये असाइनमेंट्स यानी कि ये डॉक्यूमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल रिफ्लेक्शन जो है ये उर्दू में जमा कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल जमा कराया जा सकता है एज़ लॉन्ग एज़ कि हाथ से लिखा हुआ ना हो। ये वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप अंग्रेज़ी वाले कीबोर्ड को चेंज करके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उर्दू इंस्टॉल की हुई है यहाँ पे, तो मैं उर्दू में वर्ड डॉक्यूमेंट पे टाइप कर सकता हूँ। तो एज़ लॉन्ग एज़ के स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं। स्टैंडर्ड ये है कि जी नीट एंड क्लीन वर्ड डॉक्यूमेंट पे उर्दू में टाइप करके ये असाइनमेंट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग आप जमा करा सकते हैं। तो हाथ से लिखा हुआ ना हो। कोई अक्सर औक़ात मैंने ये भी देखा असाइनमेंट्स में लोग कंप्यूटर से पिक्चर लेकर एक फ़ोटो खींचते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से और वो जमा कराते हैं। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब एक सवाल ये जो कि बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि टास्क 2 में क्रिएट 2 प्रोजेक्ट्स ऑफ योर चॉइस दैट यूज़ कंट्रोल फ्लो यूजिंग इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट, और ये .py फाइल सबमिट करानी। तो काफ़ी सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि .py फाइल कैसे सबमिट होगी। मिनिमाइज़ करते हैं, अपनी आईडी को ऑन कर लेते हैं। पाइचार्म हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को सीखने के लिए, इस कोर्स को रन करने के लिए। पाइचार्म एक आईडी है जिसकी मदद से हम पाइथन सीख सकते हैं। तो ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने क्लास में करवाया। फॉर एग्जांपल 18th लेसन में 18th.py का, 11th.py, 15.py, उसमें ये फ़ाइल है टेस्ट की। इसको मैं रन करता हूँ, करंट फाइल रन कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये एक 2 का अगर मैं नंबर टाइप करूँ इसमें तो सिंपली मेरे पास 20 तक का टाइम्स टेबल 2 टाइम्स 20 तक प्रिंट हो जाता है। ठीक, दोबारा से रन करूँ तो अगर मैं 5 लिखूँ या कोई दूसरा नंबर लिखूँ तो वो टाइम्स टेबल प्रिंट कर देता है विद इन मिली सेकेंड्स। तो ये हमने पाइथन का एक प्रोग्राम क्रिएट किया था 1 या 2 लेसन्स में। थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं इस फाइल को। यहाँ पे एक्सप्लोरर में test2.py की फ़ाइल कहीं होना चाहिए। test2.py राइट माउस क्लिक करके मैं अपने डेस्कटॉप की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ और उसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ। अब ये फ़ाइल आपकी एज ए टेक्स्ट फाइल मौजूद है। इसको आप राइट माउस क्लिक करके किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप ओपन कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं इस पेज पर। अच्छा, मैं चूँकि एज ए टीचर लॉग्ड इन हूँ तो ज़ाहिर है मैं आपको शो नहीं कर सकता, लेकिन प्रोसेस बड़ा आसान है। जब आप असाइनमेंट खोलेंगे तो आपको सबमिशन के लिए पूछा जाएगा। गूगल क्लासरूम का पेज सबमिशन के लिए क्या आएगा, गालिबन राइट हैंड साइड पर है वो, लेकिन आप अगर मैं गलत हूँ तो चेक कर लें। और आपने अपलोड करना है फ़ाइल को। उसके बाद टर्न इन का एक आपको बटन मिलेगा, वो आपने जमा कराना है। तो अपलोड करना काफ़ी नहीं है। तो शुरू में काफ़ी सारे लोगों ने गलती ये की कि उन्होंने अपलोड कर दिया बट दे डिड नॉट प्रेस दी टर्न इन बटन एंड हेंस वी कुड नॉट सी द डॉक्यूमेंट और द असाइनमेंट, और ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हुई और मुझे और मेरी टीम को इसकी वजह से कुछ परेशानी है, स्टूडेंट्स को भी कुछ परेशानी हुई। ठीक, तो करंट स्टूडेंट्स के लिए चेंजेस ये हैं कि एक नया ऑप्शन उनके पास खुल गया है डिस्कस करने के लिए तमाम इश्यूज़ को। और अगर मैंने जैसे कल एक अनाउंसमेंट की थी, इसके जवाब में तकरीबन 11 स्टूडेंट्स ने कमेंट्स भी पास किए हैं। ठीक है, तो इट्स अ गुड साइन कि पीपल आर रियलाइजिंग व्हाट टू डू विद दिस प्लेटफॉर्म। और ये ग्रुप डिस्कशन के लिए हर वीक होपफुली एक टास्क आपको दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा पाइथन का। वो आपने रिसर्च करनी है या वीडियोस में सारे मौजूद होंगे वो चीज़ें, या फिर पाइथन की एक PDF की बुक भी मैंने अपलोड की हुई है यहाँ पर, उसको भी आप एक्सेस करके पाइथन, बड़ी अच्छी बुक है वो। और ये बिगनर लेवल का कोर्स है, तो काम और असाइनमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आसान हैं। तो वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे सक्सेसफुली, इनको एडवांस कोर्सेज भी ऑफ़र किए जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि हालांकि मैं तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ कि एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, और अक्सर औक़ात फिर कम से कम 2 कमेंट्स मुझे आते हैं, क्योंकि वो हर वीडियो पे डिटेल मौजूद नहीं होती। ज़ाहिर है हर आदमी हर वीडियो नहीं देख सकता। तो ये डिटेल्स मैं इस वेबसाइट पे डाल दूँगा। हाल ही में ग़ालिबन 1 या 2 हफ़्ते पहले हमने इस वेबसाइट को इस्तेमाल करना शुरू किया है। फॉर्ड एंड लॉर्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में, एक रजिस्टर्ड बिज़नेस है जो कि कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहा है। और अगर आप कोर्सेज़ के लिंक पे जाएं तो यहाँ पे एक्सेल और पाइथन दोनों के लिंक्स मौजूद हैं। तो मैं अगर पाइथन के लिंक को क्लिक करूँ
तो ये तमाम असाइनमेंट्स वगैरह जो कि आपने गूगल क्लासरूम के पेज पे देखे थे, वो सारे वीडियोस और असाइनमेंट्स, और बहुत जल्द यहाँ पे क्विज़ेस और टास्क भी आ जाएंगे। तो तकरीबन 18 वीक का ऑलरेडी ये मटेरियल मौजूद है यहाँ पे, मज़ीद कुछ आ जाएगा। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये एक वीक में एक ही टास्क करना है। जो बच्चे ज़्यादा ब्राइट हैं, जिनके पास टाइम है, वो मेरा अंदाज़ा ये है कि 4 वीक का काम भी एक हफ़्ते में कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपने कि इस पेज पे जाना है और इसके बाद आपने तमाम असाइनमेंट्स देखने हैं, उनको सॉल्व करना है। कोई रिफ्लेक्शंस हैं तो वो आपने राइट डाउन करके रखनी है अपने पास वर्ड डॉक्यूमेंट में, और पाईचार्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। उन तमाम चीज़ों को कंप्लीट करके आपने एक फ़ाइल में अपने पास रखना है। जब कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप समझें कि जी आप तैयार हैं, यू हैव गेन्ड एनफ नॉलेज एंड यू आर रेडी फॉर एन एग्ज़ाम, डू कॉन्टैक्ट अस विद द हेल्प ऑफ दिस ईमेल एड्रेस। कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इसके ज़रिए कॉन्टैक्ट कर लें और आपको एक गूगल क्लासरूम का हम लिंक भेज देंगे ओनली व्हेन यू आर रेडी फॉर द एग्ज़ाम। तो ये कोर्स टाइम बार नहीं है, कोई आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है, या दाखिला 1 जुलाई को होगा या 10 जुलाई को होगा या अगले साल होगा। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी वक्त आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तमाम कोर्स पूरा करने के बाद आपने कांटेक्ट करना है। ओपन, हर चीज़ ओपन है, इट्स अ टोटली ओपन कोर्स। और जब आपके असाइनमेंट्स वगैरह तैयार हो जाएं तो आप हमें कांटेक्ट करें। जैसे मैंने पहले कहा, क्लास का एक लिंक आपको भेज दिया जाएगा, यहाँ से लिंक कॉपी करके मैं आपको भेज दूंगा या टीम भेज देगी आपको, टीम में से कोई भी, और आपने वो लिंक यूज़ करते हुए क्लास को ज्वाइन करना है। सारे असाइनमेंट्स एक साथ सबमिट कराने हैं। क्विज़ेस पहले से मौजूद होंगे इस पेज पर, वो क्विज़ेस आपने अटेम्प्ट करने हैं, और होपफुली विद इन 2 to 3 वीक्स वी विल चेक ऑल द असाइनमेंट्स, ऑल योर वर्क, and we'll ask you to be available for an interview via Teams meeting या Zoom meeting. Once you are successful in that interview, we would like to check your knowledge. जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये इम्प्रूवमेंट्स थी, कुछ जो चेंजेस पहले जो हमने बैच के लिए की थी, कि बाकायदा लोगों को एनरोलमेंट पेज दिया गया था, उनको लिंक भेजा गया था और एक डेट दी गई थी कि इस तारीख से क्लास शुरू हो रही है, और इस तरह की कोई लिमिटेशन अब नहीं है। इट्स अ टोटली ओपन कोर्स। तो पाइथन का कोर्स, अच्छा, ये शुरू में पाइथन और एक्सेल का एक साथ डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद जैसे जैसे हम मैच्योर होते चले जा रहे हैं, थोड़ी नॉलेज बढ़ती जा रही है, हमारी एक्सपीरियंस बढ़ता चला जा रहा है, तो थोड़ी सी इसमें रिफाइनमेंट आ रही है। तो पाइथन का जो कोर्स शुरू में इरादा ये था कि शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक करा जाए। उसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। पहले हिस्से को, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, बिगनर्स लेवल कह दिया गया है। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल या फिर एडवांस लेवल कोर्सेज भी, अगर इसमें इंटरेस्ट रहा तो जारी, इसमें इशू होंगे, हम क्रिएट करेंगे। तो दैट वाज द सिंपल प्रोसेस। और इस वेबसाइट पे एक्सेल का भी कोर्स मौजूद है, और थोड़ा सा मुख्तलिफ लेआउट है, लेकिन वो तमाम चीज़ें यानी वीडियो असाइनमेंट्स वगैरह अभी तक इसी पेज पर हैं, और बाकी के तमाम असाइनमेंट्स वगैरह भी यहाँ पर आ जाएंगे। 2 वीडियोज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेसन नंबर 2 के लिए, और मज़ीद इसमें वीडियोस ऐड होते चले जाएंगे। होपफुली क्वालिटी ऑफ द कोर्स विल बी एज गुड एज एनीबडी कैन गेस और एनीबडी कैन इमेजिन। सो वी आर वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी, दैट इज़ आवर मेन पर्पस, and the idea is to provide the best possible education totally free of cost. Hopefully आज का वीडियो कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें और अपने कामों को दयानतदारी से करने की कोशिश करें। किसी भी इल्म को मेहनत से हासिल करना एक इबादत है, किसी इल्म को सीखना मेहनत से एक इबादत है, और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।